न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पहले 1 से लेकर 35 तक सेट तक बता दिया गया है। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे जाकर जरूर देख लें। ठीक है, इस वीडियो में 36 से लेकर 50 तक कवर किया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो 2 व्यक्ति थे, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको तैयारी में हेल्प कर रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में एक दिल बनाकर जरूर भेज दें। ठीक है, जिससे हमें लगेगा कि आपका मन हमने जीत लिए हैं। ठीक है ना, यानी हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो पिग्मी जनजाति निवास करते हैं कांगो बेसिन में। अगला प्रश्न है, वर्णोन्नता से संबंधित रंग कौन सा है? ये लाल है और हरा है। ये दोनों में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं जिस व्यक्ति को वर्णोन्नता रोग हो जाता है। ठीक है, तो लाल और हरा में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमएस भेजते हैं जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। अगला देखिए, एक पुस्तक है मिक्की माउस। मिक्की माउस के लेखक कौन है? तो मिक्की माउस के लेखक है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट लिखा हुआ है ना, वॉल्ट डिज्नी मिक्की माउस के लेखक हैं। पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जॉन ई साल्के। आपको यह बताना है कि पोलियो बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जरूर बताइएगा। ठीक है। नौदार्न रोडेशिया के नाम से किसे जानते हैं? तो जाम्बिया को जानते हैं, जाम्बिया को। वॉइस मेल का आविष्कारक कौन है? वॉइस मेल का आविष्कारक कौन है? गॉर्डन मैथ्यूज। गॉर्डन मैथ्यूज है वॉइस मेल का आविष्कारक। सुंदरवन का मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 65% होती है। ठीक है ना। तो पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। बिली विली कहाँ चलने वाले एक चक्रवात है? बिली विली, तो ये चलने वाले कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये शुष्क चक्रवात है। ठीक है ना। व्हाइट पर्वत किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कल्प योजना का संबंध किससे है? कल्प, तो कल्प योजना का संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से संबंध है इसका। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और आपको बता दें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी 1907 ईस्वी में हुआ था। टिस्को, जो अभी जो स्वर्ग चले गए हैं, उनका नाम था क्या? नाम बताइए। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं सदी में हुआ था। विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सेट, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किसे भारत की सामग्री की पदवी धारण किए थे? कौन थे? तो महारानी विक्टोरिया थे। विक्टोरिया। डेट याद रखेंगे, 1 जनवरी 1877। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी। अंग्रेजों ने किसको नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया था? तो सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि दिए थे। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने वाले पहले
पुर्तगाली उपनिवेश था। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, किस पर आधारित है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। पानी पंचायत का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानी पंचायत उड़ीसा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है B.S. मिन्हास। B.S. मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। ये प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। आपको पता है कि जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है जादू टोना वाला वेद, ठीक है ना। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्या कर दिए हम। अगला देखिए, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने? महमूद गजनवी ने लूट लिए थे, ठीक है ना। कब लूटे थे? 1025 में। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसको बोल सकते हैं विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। संगमरमर की रासायनिक संरचना कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना होता है? 78 फुट, 78 फीट होता है लॉन टेनिस कोर्ट की माप। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? यह रदरफोर्ड किए थे अल्फा बीटा कणों का खोज। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के समय था भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। और एशिया का यांगसी टिक्यांग। दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा दोनों का। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया, ठीक है ना। 1905 में शुरू हुआ था, यानी कर्जन के समय में विभाजन हुआ था। ककोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। इसमें संबंधित कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। उनको फांसी भी दे दिया गया था इस कांड के चलते, ठीक है ना। अंग्रेजों का सोना आ रहा था, उस ट्रेन में ये लूट लिए थे 2-4 आदमी 10 आदमी मिलकर, ठीक किए थे। ये अपना ही सोना था, कहीं इंग्लैंड से नहीं आ रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा को पुनः विवाह करने का कानून आया तो किसने प्रयास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम किए थे ये विधवाओं का दोबारा विवाह करने का। कौन थे वो? ईश्वर, यानी कि विधवाओं के लिए ईश्वर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो शहर में है, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जयवेजी नदी पर है। भारत का मसाला केरल को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब पानी, और फोबिया का मतलब डर लगना, यानी हाइड्रो का मतलब पानी से डर लगना। अगर किसी को वाइफ फोबिया हो जाए, वाइफ फोबिया तो उसे क्या रहेगा?
उसे पत्नी से डर लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जिसमें फोबिया लगे रहे उससे वो डरेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर ये गुजरात में है, गुजरात में। दक्कन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। दक्कन मार्ग किसके किसके बीच? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। विश्व के अधिकांश भूकंप किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो बताइए कब हुआ था? तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और आपसे अगर पूछते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। अच्छा, कौन बनाए थे? कौन बनाए थे? A.O. होम, एलन एक्ट्रोबियम होम। अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बद्रुद्दीन तैयब जी। अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। ये पहली बता रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ये जगदीशपुर याद रखिएगा, जगदीशपुर। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी का सभी एग्जाम में पूछा गया है। एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा गया है, टोटल पूछा गया, ठीक है। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पीत बिंदु कहते हैं। आप देखिएगा, आंख में जो गोलाकार भाग होगा उसे क्या कहेंगे? पीत बिंदु कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यही राजस्थान वाले अपना थार है, थार, ठीक है, दक्षिण एशिया का। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी है और पोलैंड के बीच में है। और आपको बताना है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ये कमेंट करके जरूर बताना है आपको। रेडियो संचरण में FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस जी थे। अगला प्रश्न, संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? शिरीन इवादी। शिरीन इवादी, याद रखिएगा, शिरीन इवादी। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम मोहन बगान था। स्थापना कब हुआ था मोहन बगान का? 1889 ईस्वी को। मैनरहीन रेखा किसके किसके बीच है? मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, मैनरहीन रेखा। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन था? OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? वाणिज्य बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC। पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। अजंता के चित्र किस स्टाइल में है? टेम्परा स्टाइल में। किस स्टाइल में है? टेम्परा स्टाइल में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितने डिग्री का होता है? कर्क और मकर रेखा के अंतर तो कितने? 47 डिग्री के, इतना होता है 47 डिग्री। कैसे? देखिए, कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, 23.5 डिग्री को। और इसको का 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, ठीक है ना। तो 23.5 कितना हो गया? 46। और आधा आधा कितना हो गया? 1, यानी 47। कितने हो गया? 47। अगला प्रश्न देखिए, टमाटर का
जो रंग होते हैं लाल, वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होते हैं टमाटर का लाल रंग। क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब हुआ था? कब? 1966 में हुआ था क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर। 1966 में कहा? दिल्ली में सबसे पहला मैच देखा गया था। 1 केबी में कितना वाइट्स होते हैं? 1024 वाइट्स। और 1 एमबी में कितना केबी होता है? 1024 केबी। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? अपना बिहार से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1916 में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हो, यानी थोड़ा सा आपको हम सिखा पाए हैं एक भी प्रश्न, तो उसके लिए कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जो पढ़ाई करते हैं। कला की गंधार शैली को किस शैली की संज्ञा दी गई है? गंधार शैली को कहते हैं ग्रीक बौद्ध शैली। अकबर का राज्याभिषेक कितने सालों में हुआ था? यानी कि अकबर कितने सालों में राजा बन गया? तो कितने सालों में? 13 वर्ष 4 महीना में राजा बन गया, ठीक है ना। आयु में राजा बन गया। और कहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ था? कालानौर में। प्रथम विश्व के देश का मतलब क्या हुआ? प्रथम विश्व के देश का मतलब विकसित देश, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बैकैया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में कौन सी संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीर मिर्जा ग्यास। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास। का निर्माण किसने करवाए थे? ये तो वास्तुकार थे, डिजाइन दिए थे, लेकिन किसने करवाए थे? हाजी बेगम ने करवाए थे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। और आपको सारा का सारा याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 1 से 2 बार देखिएगा या सुनिएगा, सिर्फ चालू करके कहीं छोड़ दीजिए और आपका अपना काम करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। काम भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? विश्व के मानचित्र, जो आप विश्व का दुनिया का मानचित्र देखते हैं, उसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो अनेक्जिमेंडर। ये यूनान के रहने वाले थे। इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी इलायची के लिए, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। और मसालों का राजा किसे कहते हैं बताइए? मसालों का राजा कहते हैं किसको? काली मिर्च को। किसे बोलते हैं? काली मिर्च को बोलते हैं मसालों का राजा, और मसालों की रानी इलायची। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। बात समझिए, शुक्र ग्रह पर एक दिन जितना बड़ा होता है ना, उतना पृथ्वी पर 117 दिन का बराबर हो जाएगा। यानी कि 117 दिन में जितना घंटे होते हैं पृथ्वी पर, उतना घंटे एक दिन में हो जाता है शुक्र ग्रह पर। यानी एक दिन के बराबर 117 दिन है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस से, या सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1550 में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में आया था कालीकट केरल राज्य में, और दोबारा आया था 1502 में। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, ठीक है। वाजिद अली शाह अयोध्या अवध का अंतिम नवाब था। डोलड्रम बोल्ट विषुवत रेखा के निकट है। डोलड्रम कहाँ है? विषुवत रेखा के निकट है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा निगम है? तो यह है दामोदर घाटी निगम। ये 1948 का है।
माउंट एवरेस्ट नाम माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाए थे। कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के कहाँ? चित्तौड़गढ़ में करवाए थे। अगला प्रश्न देखिए, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाए थे। कब? 1504 में आगरा शहर को बसाए थे, जहां पर ताजमहल शाहजहां ने बनाए थे। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। बहमन वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और बाबर जीत गया था। ठीक है ना, ये 4 युद्ध लगातार जीता था। और इसमें हम आपको इसी बुक से बता रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा बताएंगे तो 4 से 5 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बताएंगे तो इसके बारे में 10 प्रश्न बताएंगे, इसके बारे में 10 बताएंगे। तो सबसे पहले सोच रहे हैं इसे ही खत्म कर लें, बाद में एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। पता है सब, लेकिन नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो। संसार में प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का था। और कब लागू हुआ? 1789 में। और इसी समय फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति भी हुई थी 1789 में। सॉरी, शायद 99 बोल दिए हैं, उसके लिए सॉरी। 1789। हम भी इंसान हैं, थोड़ा गलती हो सकता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। फासिज्म का युद्ध सबसे पहले कहाँ हुआ था? फासिज्म का इटली में। इसका जन्मदाता कौन है फासिज्म का? मुसोलिनी। जिनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। कहाँ? रोमांगना, इटली में हुआ था। याद रखिएगा, थोड़ा ये लंबे प्रश्न है, एक बार और बता देते हैं, यादें कराना है तो। देखिए, फासिज्म का जन्मदाता कौन है? मुसोलिनी। ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, यानी कि जन्म इटली में हुआ। इटली के कहाँ? रोमांगना में हुआ, रोमांगना में। ठीक है। कब हुआ है? 1883 में। इतना याद रखेंगे। फासिज्म का जनक मुसोलिनी, ये इटली में जन्म हुआ था, रोमांगना में, 1883 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, यानी फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है इंग्लिश चैनल। महासागरीय जल का तापमान कितना से कितना के बीच होता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन अकबर। पंचशील समझौता कब हुआ था? यह भारत और चीन के बीच में हुआ था, पंचशील। इसमें 5 बातें किया गया था, इसमें के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब अगला वीडियो बनाएंगे ना उसमें डिटेल से बताया जाएगा आप सबको। पहले ही एक खत्म करने दीजिए। तो कब हुआ था पंचशील समझौता? 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, भारत और चीन के बीच, 20 अप्रैल 1954। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, 1865। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन 1865 में किए थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, बक्सर युद्ध के बाद। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानू। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? काकरगोड़। काकरगोड़ ये कहाँ है? ये केरल में है। यहाँ बहुत सारे नारियल होते हैं साउथ में। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब जगहों पे बहुत सारे नारियल रहते हैं। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे, यूरे। ठीक है,
आप सिर्फ याद रखेंगे यूरे, भारी जल का खोज यूरे, पूरा नाम है हेराल्ड क्लेटोन यूरे, आपको यूरे याद रहे बस। शाहजहां के माता कौन थी? जगत गोसाई। और अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, और शाहजहां की माता जगत गोसाई। इल्तुतमिश ने इकता सेना का गठन किया था, आपसे पूछेगा इकता प्रथा किसने? इसे इल्तुतमिश, इसे इकता। हुमायूं की माता माहम सुल्ताना, देखिए अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, शाहजहां की माता जगत गोसाई, हुमायूं की माता माहम सुल्ताना। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में है और 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि है वो कहाँ है? नांदेड़ में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। यूनानी लेखकों को अमित्रघात कौन था? अमित्रघात के नाम से किन्हें जाना जाता था? बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और इनका बेटा अशोक थे। मुगलों की सेना व्यवस्था में कौन सा पद्धति था? मनसबदारी, कौन सा? मनसबदारी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय। सती प्रथा क्या है? जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके साथ इस महिला को भी मरना पड़ता था, ठीक है ना, यानी अगर जलाएंगे पति को तो इसको भी जलाना पड़ेगा, दफनाएंगे तो साथ ही दफनाएंगे, ठीक है। तो इसको बंद कौन करवाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय, सॉरी, उच्चतम न्यायालय को। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? अपना हिंदुस्तान में। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया? प्रसार भारती अधिनियम को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रसार भारती अधिनियम को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक किसने किए थे? धर्मपाल ने किए थे, धर्मपाल। टीटीकाका झील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्नल इलीन एम कलिन, ठीक है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलीन एम कलिन, इलीन कलिन याद रखेंगे, बस आपको तो ऑप्शन मिलेगा इलीन कलिन, याद रखिए। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर अली भुट्टो, पाकिस्तान, बेनजीर अली भुट्टो पाकिस्तान की थी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। डेंगू ज्वर एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। पीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? कीट। और जिसका सिलेक्शन हो चुका है उससे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरा वादा है। आपको 1 महीना के अंदर ऐसा लगेगा कि आपका टोटल का टोटल जीके याद हो गया है, तो आप ध्यान से पढ़ें। पीचर प्लांट का पौधा क्या खाते हैं? कीट। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट एक अच्छा सा जरूर कर दीजिएगा। डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था और कब किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था 1901 में, ठीक है ना, 1901 में का कौन? लैंडस्टीनर ने किए थे। और ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ए होते हैं, एक होते हैं बी, एक होते हैं ए बी, दोनों को मिला के, एक होते हैं ओ। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ये सभी से ले सकते हैं, और ओ को बोलते हैं सर्वदाता, ये सभी को दे सकते हैं। क्वाशियोकर और मरासमस बीमारी जो है किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन। अब अगला है पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है,
पॉलीपेप्टाइड है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ था? शिकागो में। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा, ढेर सारा बन जाएगा। आप देखे होंगे, आप गए होंगे सैलून में या ब्यूटी पार्लर में, तो देखे होंगे दोनों अगर सामने सामने लगा समानांतर शीशा, तो देखिएगा शीशे में, दर्पण में, तो इतने सारे फोटो बनाएगा कि आप गिन नहीं सकते हैं। गौर कीजिएगा इस बात को, कभी जाइएगा तब। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? J.N. वैन टेस्ले। टेस्ले याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर टेस्ले। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन है? ये जो मोटाई मापेगी इकाई वो डॉप्सन है, डॉप्सन। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। गुरु नानक देव जी का जन्म बता दिया आपको अभी, 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम। कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम में मिला था। भारत में प्रथम मकबरा किसका था? नसरुद्दीन महमूद का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नवाबों की नगरी लखनऊ। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है ना। डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए ऐसा होता है, आप देखे होंगे, ठीक है ना, इस टाइप से डीएनए पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होते हैं जिससे नशा लगता है? निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज होते हैं, जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस उसमें भरता है? अमोनिया गैस या फ्रियोन गैस। कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुआ? 1862 में। देखिए 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने हैं, कोलकाता वाला, मद्रास और मुंबई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई, बम्बई, ठीक है, यानी कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। मद्रास को चेन्नई बोलते हैं अभी। सैयद वंश की स्थापना किसने किए थे? खिज्र खां। मौस्की शिलालेख कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और मौस्की शिलालेख अशोक से संबंधित है, अशोक सम्राट। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? FST फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं, यूफोटिक, याद रखिएगा। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे कहते हैं यूफोटिक, यूफोटिक। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत और चीन के युद्ध के समय में लगा था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। वान झील कहाँ है? तुर्की में है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, तुर्की का तुर्कीय हो गया है और इसकी राजधानी अंकारा है। क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। क्वार्ट्ज घड़ी किस पे? दाब विद्युत प्रभाव पर। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अलमाती। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। और आपको पता होना चाहिए कि जो लीप वर्ष होते हैं ना, उसी साल जो फरवरी का महीना आएगा वो 29 तारीख का आएगा, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है, ऐसे 365 होते हैं, ठीक है ना। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता थे। याद रखिएगा, पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। मादक पेय पदार्थों में कौन सा एल्कोहल होता है? इथाइल एल्कोहल। ये पीने योग्य होता है। अब मिथाइल एल्कोहल पीजिएगा तो आंधर हो जाइएगा, इसीलिए मिथाइल एल्कोहल मत पीजिएगा। ज़्यादा दिन तक रह जाएगा एल्कोहल, दारू रखा हुआ
तो मिथाइल अल्कोहल का ये निर्माण कर देता है। उसे पीने से लोग आंधर हो जाते हैं, मर भी सकते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? मालाबार तट में, मालाबार तट पर। अच्छा, मालाबार तट किस तट को कहते हैं? मालाबार तट, ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। गुप्त वंश के शासन काल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में कौन आक्रमण किया था? हुनों ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन था? पोलोनियम। मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व पोलोनियम था। चलिए, वीडियो यहीं तक खत्म हुआ। 50 सेट समाप्त हो चुका है, 35 से लेकर 50 तक। ठीक है ना? तो जितने भी लोग वीडियो देख लिए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे नहीं लगता, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।